नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल शब्दों की शक्ति में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही आकर्षक सी कहानी। कहानी का शीर्षक है श्याम का वचन। गांव के किनारे पर एक गरीब लेकिन सम्मानित परिवार रहता था। रामदीन, उनकी पत्नी गोमती और 8 साल की बेटी राधा। रामदीन खेतों में मजदूरी करता और गोमती गांव में सिलाई बुनाई का काम करती। घर में साधन कम थे, लेकिन दिल में भक्ति और आपसी प्रेम भरपूर। राधा जन्म से ही भगवान कृष्ण की बड़ी भक्त थी। सुबह उठते ही वह सबसे पहले अपने छोटे से मंदिर में रखी कान्हा की मूर्ति को फूल चढ़ाती और माखन मिश्री का भोग लगाती। जन्माष्टमी का दिन नज़दीक था। पूरे गांव में तैयारियां चल रही थी। मंदिर में झूला सजाया जा रहा था, मटकी फोड़ प्रतियोगिता की तैयारी हो रही थी और बच्चे रंग बिरंगे कपड़ों में राधा कृष्ण की झांकी का अभ्यास कर रहे थे। राधा की भी इच्छा थी कि वह इस बार बाल राधा बनकर झांकी में बैठे, लेकिन उसके पास पहनने के लिए न तो अच्छा लहंगा था, न ही गहने। उसने धीरे से माँ से कहा, अम्मा, इस बार मैं भी झांकी में बैठना चाहती हूँ। क्या मैं राधा बन सकती हूँ? गोमती ने मुस्कुराकर उसके सिर पर हाथ फेरा, लेकिन आंखों में चिंता थी। बिटिया, मन से भक्ति करो। राधा बनने के लिए गहनों की जरूरत नहीं, दिल साफ होना चाहिए। राधा ने सिर हिला दिया, लेकिन मन में थोड़ी उदासी भर गई। जन्माष्टमी की पूर्व संध्या थी। रात को मंदिर में भजन कीर्तन चल रहा था और राधा अपने कान्हा के सामने बैठी थी। उसने धीरे से प्रार्थना की, कान्हा, सब बच्चों के पास सुंदर कपड़े हैं, गहने हैं, मेरे पास कुछ नहीं। अगर आप सच में मेरे दोस्त हो तो इस जन्माष्टमी मुझे अपने जैसी राधा बना देना। माँ दूर से देख रही थी। उसके दिल में भी बेटी की इच्छा गूंज रही थी, लेकिन गरीबी की मजबूरी थी। रात गहरी हो चुकी थी। गांव के मंदिर में मिडनाइट आरती की तैयारी हो रही थी। राधा और उसके माता पिता भी मंदिर पहुंचे। तभी एक अनजान वृद्ध महिला, जिनका चेहरा तेज से दमक रहा था, रामदीन के पास आई और बोली, बेटा, ये कपड़े और गहने मेरे पोती के थे। अब वह इस दुनिया में नहीं। मैं चाहती हूँ कि कोई भक्ति करने वाली बच्ची पहने। क्या तुम्हारी बेटी राधा इन्हें पहनेगी? रामदीन की आंखें भर आई। उन्होंने कपड़े और गहने राधा को दे दिए। वे इतने सुंदर थे जैसे किसी महल की राजकुमारी के हो। राधा झांकी में बैठी, सिर पर फूलों का मुकुट, गले में मोतियों की माला और चेहरे पर मासूम मुस्कान। मंदिर में आए हर भक्त की नज़र उस पर ठहर जाती। ऐसा लगता मानो सचमुच वृंदावन की राधा धरती पर आ गई हो। कीर्तन शुरू हुआ, राधे राधे श्याम मिला दे। राधा की आंखें बंद थी और मन कान्हा में खोया था। उसी क्षण उसने महसूस किया कि कोई उसके कान में कह रहा था, देखा राधा, मैंने वचन निभाया। उसने आंखें खोली, लेकिन वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ कान्हा की मूर्ति मुस्कुरा रही थी। भजन समाप्त होने के बाद वृद्ध महिला कहीं दिखाई नहीं दी। किसी ने उन्हें आते या जाते नहीं देखा। लोगों ने कहा, शायद स्वयं वृंदावन की कोई साध्वी आई होगी, लेकिन राधा जानती थी वो उसके कान्हा ही थे जो उसकी प्रार्थना सुनने आए थे। उस रात राधा ने अपनी माँ से कहा, अम्मा, अब मैं समझ गई हूँ, राधा बनने के लिए कपड़ों या गहनों की ज़रूरत नहीं, बस दिल में सच्चा प्रेम होना चाहिए। लेकिन कान्हा अपने भक्तों की छोटी से छोटी इच्छा भी पूरी करते हैं। गोमती ने बेटी को गले लगा लिया और रामदीन की आंखों में आंसू थे। गरीबी में भी भगवान ने उनके घर में अपनी कृपा का दीप जला दिया। संदेश: जन्माष्टमी सिर्फ कान्हा का जन्म उत्सव नहीं, बल्कि ये सिखाती है कि सच्चा प्रेम और विश्वास होने पर भगवान स्वयं आकर अपने भक्त का मन रखते हैं। धन्यवाद। आप सबको कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।